इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं संगीत निर्देशक और डीजे राहिल मेहता से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। इनसे मिलिए कार्यक्रम में दोस्तों हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के फर्स्ट डांसिंग डीजे जिनका नाम है राहिल मेहता। आप म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। राहिल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। वेलकम। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार ऐसे स्टूडियो में बैठा हूँ, आपसे मिलकर और आपसे बातें कर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक्साइटेड हूँ। राहिल, देखिए, डीजे शब्द सुनते ही आम श्रोताओं के मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या है डीजे। डीजे का मतलब आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि एक क्लब में गाना गा रहे हैं या फिर किसी फंक्शन में, लेकिन आपने म्यूजिक भी प्रोड्यूस किया है, तो उसके बारे में बताइए कि बेसिक काम क्या होता है डीजे का। डीजे का काम वैसे तो होता है सिर्फ गाने को मिक्स करना और आपको नचाना, पर मैं थोड़ा डिफरेंटली सोचता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं डीजेइंग कर रहा हूँ मुझ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लोगों की एन्जॉयमेंट मेरे हाथों में है, तो जो गाने में बजा रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मैं लोगों को दे रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो खुशी होनी चाहिए उन लोगों को। जिस तरह के गाने में बजाता हूँ वो उसको सुनकर उन्हें खुश लगना चाहिए। तो मैं डीजेइंग को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सोचता हूँ कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की एन्जॉयमेंट मेरे हाथों में है आज। तो डीजेइंग मेरे लिए वो है जी। पर एज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट डीजेइंग वही है जो लोगों को नचाता है, लोगों को अपने म्यूजिक से नचाता है, लोगों को नॉन स्टॉप गाने सुनाकर नचाता है और लोगों को एक एक्सपीरियंस देता है। पूरा दिन का काम खत्म करके जब लोग एंजॉय करने आते हैं बाहर, तब उनको म्यूजिक चाहिए और डीजे का काम यही है कि उन्हें अच्छा म्यूजिक दे। बचपन में ही सोचा था कि आप डीजे बनेंगे? एकदम छोटे थे या नहीं। कुछ और बनना चाहते थे? इत्तेफाक से ये बने? मुझे ऑलवेज म्यूजिक में इंक्लिनेशन था बहुत। मैंने ड्रम्स बजाया है, पियानो सीखा है, तो मैं ऑलवेज म्यूजिक में था। डांस तो मैं करते ही गया, तो मुझे पता था कि मैं कुछ म्यूजिक में करूँगा, पर ऐसा कुछ करूँगा ये कभी नहीं सोचा था। तो क्या आपका पूरा ग्रुप होता है, आपकी टीम होती है, या आप सोलो परफॉर्म भी करते हैं? नहीं, सो मेरी एक टीम है जिसमें मैं हूँ और मेरे 2 डांसर हैं, और हम पूरी दुनिया में यही शो कर रहे हैं और हम तीनों साथ में मिलकर शो करते हैं। तो मैं नाचता हूँ और वो उन लोग दोनों मेरे साथ नाचते हैं, तो जी, साथ में मिलकर और मज़ा भी आता है। गाना बज रहा होता है और आप डांस करते हैं? नहीं, मैं गाना बजाता हूँ फिर आगे आके नाचता हूँ, तब तक वो दोनों नाचते हैं ओके। और फिर मैं ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं वापस आके गाना बदलता हूँ। और ऐसा नॉन स्टॉप नहीं रहता है डांस, पर बीच बीच में होते रहता है, जो थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलता है लोगों को। जी, तो आपने कहा कि दुनिया भर में स्टेज शोज करते हैं। बताइए कौन सा स्टेज शो आपका यादगार रहा है कि वो आपके जहन में अभी भी ताज़ा है? हम लोग ने एक बेल्जियम में शो किया था। हाँ। वो हमारा पहला इंटरनेशनल शो था और मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे सिर्फ लगा कि हम बेल्जियम जा रहे हैं, कुछ नहीं तो हॉलिडे बनाकर आ जाएंगे। हम बॉलीवुड म्यूजिक ही बजाते हैं, तो मुझे लगा कि बेल्जियम में कौन बॉलीवुड म्यूजिक सुनेगा। पर वहाँ जो रिस्पेक्ट मिला बॉलीवुड म्यूजिक के लिए, उन लोग ने हम लोग को इतना रिस्पेक्ट दिया। हम लोग 2 घंटे का शो करते हैं, उस रात हम लोग ने 5 घंटे बजाए थे। क्या बात है। क्योंकि लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन लोग को नहीं मिलता है इतनी आसानी से बॉलीवुड म्यूजिक। तो जब उन्हें सुनने मिला तो उन लोग बहुत खुश थे और ऑटोमेटिकली हम खुश हो गए, तो हम बजाते गए। क्या बात है। आपका एक एल्बम आया है, तेनू मैं लेके जावा, तो इसके बारे में बताइए, किस तरह का एल्बम है ये? ये मेरा पहला गाना है। मैं करीब 8 साल से डीजेइंग कर रहा था, पर मुझे कभी हिम्मत नहीं आई अपने आप का गाना रिलीज करने का। तो जब मैंने फाइनली सोचा कि मेरा पहला गाना कैसा होना चाहिए, तब मुझे 3 चीज़ ही चाहिए थी। मुझे प्यार, मैजिक और हैप्पीनेस चाहिए था गाने में। मुझे थीम यही चाहिए था, और मुझे पता चला कि ये 3 चीज़ सिर्फ शादी में ही मिलती है इंडिया में। जब लोग शादी करते हैं, जब फैमिली साथ आती है, जब फ्रेंड्स साथ आते हैं, तब खुशी होता है, मैजिक होता है और प्यार होता है। तो क्यों ना एक शादी का गाना बनाए। तो इसलिए मैंने शादी का गाना बनाया, जो एक लड़का क्या फील करता है उसके शादी के पहले, उसके ऊपर है। तो इसमें म्यूजिक है, गाना भी है? करेक्ट। तो अगर आप गा सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं गा सकता हूँ। मैं सिर्फ म्यूजिक बनाता हूँ। मैंने ऋत्विक नाम के एक लड़के से हमारा कोलैबोरेशन हुआ था, उसने गाया है, बहुत अच्छी तरह से गाया है
और मैंने सिर्फ म्यूजिक बनाया है। सजा है ये आलम तेरी खुशियों से, महके जो ये रंग तेरे, मेहंदी में तेरी सिर्फ मेरा ये नाम जचे, कहते हैं ये सारे। आज आया है वो दिन, हुआ ये सपना हासिल, मेरे रब की है या किस्मत मेरी। आज आया है वो दिन, हुआ ये सपना हासिल, मेरे रब की है या किस्मत मेरी। तेनू मैं लेके जावांगा, नाचेंगे यार तेरे संग, आती ये थाम ले अब हूँ मैं तेरा। तेनू मैं लेके जावांगा, नाचेंगे यार तेरे संग, आती ये थाम ले अब हूँ मैं तेरा। सपना हासिल, मेरे रब की है या किस्मत मेरी। तेनू मैं लेके जावांगा, नाचेंगे यार तेरे संग, आती है काम ले अब हूँ मैं तेरा। तेनू मैं लेके जावांगा, नाचेंगे यार तेरे संग, आती है काम ले अब हूँ मैं तेरा। बताइए कि डीजे बनने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? क्या बाकायदा तालीम लेनी पड़ती है? बचपन से कितने बड़े थे जब आपने सीखा? मैं अपना 10th स्टैंडर्ड ICSE एग्जाम दे रहा था जब मैंने शुरू किया था। तो मैं छुपके से बुक्स के अंदर, मेरा iPad था तभी, तब मैं उस पे म्यूजिक मिक्स करता था, ट्राई करता था कुछ भी। मम्मी को लगता था मैं पढ़ाई कर रहा था, पर मैंने ऐसे एग्जाम दिए, ऐसे ही पास हो गया। और उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया और फिर छोटे छोटे क्लब्स, छोटे बार्स में बजाते गया। तब मैं सब गाने बजाता था। फिर 2-3 साल उतना ही किया मैंने, और फिर मुझे पता चला कि लोग इंडिया में तो बॉलीवुड के बिना नाचते ही नहीं है, तो क्यों ना सिर्फ बॉलीवुड करूँ। मैं बॉलीवुड डीजे बन गया। और फिर लॉकडाउन में मुझे लगा कि कुछ नया करना पड़ेगा अभी। मैं ट्रेन डांसर हूँ शामक डाबर के साथ। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते थे कि हमें तो ये डीजेइंग कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शामक के स्टेज शोज भी करता था और मेरे पेरेंट्स हर शो पे आते थे। तो वो कहते थे कि जब तू नाचता है हमें और अच्छा लगता है, तो क्यों ना तू दोनों साथ में करे। तो पहले तो मैं बहुत शौक था कि ये कैसे करूँ, ये होगा कैसे, लोग क्लब में आके नाचना क्यों देखे, वो खुद नाचना चाहते। तो ये सब थॉट प्रोसेस थे। पर इसी जब मैंने ये शो बनाया, मैंने ऐसे बनाया कि 2 घंटे के लिए हमें देखना नहीं है, सिर्फ ऐसे ग्लिम्सेस आते हैं, वो एंजॉय कर पाते, वो एंटरटेनमेंट दिखता है उनको, और फिर मैं वापस जाके डीजेइंग करता हूँ ताकि लोग भी नाच सके, लोग खुद एंजॉय कर सके। शामक डावर से आपने सीखा, तो ये कहा जाता है कि एक स्कूल है वो। तो उनसे क्या बारीकियां आपको सीखने मिली डांस की? वो हमेशा कहते थे कि जब तुम स्टेज पे आते हो, वो 2 मिनट के लिए तुम स्टार हो और वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। तो ये बात उन्होंने मुझे अब एक बार बोली थी और मेरे लिए हमेशा रही है कि जब मैं स्टेज पे आता हूँ, वो टाइम मुझसे कोई नहीं ले सकता। उसी हिसाब से मैं परफॉर्म करता हूँ। कभी उनकी डांट खानी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर बहुत एनकरेज्ड जी। रहा है। बहुत अच्छे से सिखाते हैं उनके बारे में, बहुत ये बात मशहूर है। म्यूजिक मिक्सिंग का काम आप करते हैं, तो इसके बारे में बताइए, ये कैसा एक्सपीरियंस है? डांस करना मतलब सीधे परफॉर्म किया, लेकिन म्यूजिक मिक्सिंग एक अलग तरह की चुनौती होती है, तो क्या चैलेंजेस आपको फील होता है इसमें? उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप हर रोज नहीं कर पाते हो। जब आपका माइंड सेट होता है तभी आप कर पाते हो। कभी कभार माइंड सुबह के 2 बजे चालू होता है, सडनली एक आइडिया आ जाता है और फिर
एक महीना होगा जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके माइंड प्रोसेस नहीं करता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप अपने टाइम से करो। जब आपके पास आइडिया आ रहे हैं तब बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। और अगर नहीं आ रहे और नहीं हो पा रहा है तो चलेगा, लाइक उसको अपना टाइम दो और दूसरी चीज़ करते रहो, क्योंकि वो आइडिया एक बार आएगा जो सब कुछ चेंज कर लेगा। आपने बताया कि बचपन में आप आईपैड लेकर करते थे ये प्रैक्टिस, और आपकी मम्मी सोचती थी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मना नहीं किया कि कहाँ कभी नहीं। उन लोग बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा। आज तक मैंने जो भी शोज किए हैं, पहले डांसिंग थे, फिर डीजेइंग थे, वो हर शो पे आते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो आपने बताया कि शामक डाबर से आपने डांस सीखा, लेकिन प्रॉपर डीजे बनने के लिए भी कोई अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? हाँ, 3 महीने मैंने सीखा डीजे शिवा नाम के एक डीजे से, और फिर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करते गया, क्लब्स में, बार्स में शोज करते गया और वैसे ही सीखते गया। आज तक मैं सीख रहा हूँ। जो इस दुनिया में अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए बताइए कि कोई खास तरह की तैयारी होती है, मतलब शरीर का लोच बहुत जरूरी है क्या होना चाहिए? सिर्फ आपका म्यूजिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपको लोग समझने चाहिए। आपको अगर अपना क्राउड समझ रहा है, आपको 3 गाने पता है, पर वो 3 गाने के बाद उनको क्या सुनना है, तो वो विजन होना जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे ये क्राउड को यहाँ तक पहुँचाना है, तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली डीजेइंग का स्किल जानना तो गोज़ विदाउट सेइंग। बिल्कुल। तो करियर के रूप में इसे कैसे लाया जा सकता है? मतलब आपने म्यूजिक बना लिया, फिर इसकी मार्केटिंग करना, फिर लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए किस तरह की कोशिशें करनी पड़ती है? आई थिंक 100% मार्केटिंग और कुछ डिफरेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो। और अगर आप डीजेइंग ही कर रहे हो और सिर्फ डीजे हो, तो उसे साइड करियर जैसे ट्रीट कर सकते हो। मेन करियर जैसे तो इतना स्टेबल नहीं रहता है। आप हर रोज नहीं परफॉर्म कर सकते हो, हर रोज नहीं बजा सकते हो। आप वीकेंड्स को बजाओगे या तो आप किसी क्लब में रेसिडेंट बनकर बजाओगे हर रोज। तो मैं ऑनेस्टली लकी समझता हूँ अपने आप को, जो मुझे इस तरह का मौका मिला है और इस तरह का एक्सपोजर मिला है। आई जस्ट होप दैट सबको अपने आप में अपना लक मिले और अपनी जगह ढूंढ पाए। शुभकामनाएं आपके लिए। स्टेज शोज से पहले आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? जैसे सिंगर्स हैं, अपने गले का ख्याल रखते हैं, आराम भी देते हैं, थोड़ा मेडिटेशन भी करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बताइए। हमारे लिए तो रेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से हम डांस करते हैं, हम कूदते रहते हैं पूरे स्टेज पे, तो अपने फिटनेस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सर्शन बहुत होता है ये शोज के दौरान। तो रेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। और आगे आपकी क्या योजना है? वैसे तो मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, पर होपफुली मैं ये शो पूरी दुनिया तक सबको दिखा पाऊँ, अच्छे गाने बनाते जाऊँ। और मेरा सबसे बड़ा गोल है कि मैं लोगों को खुशी पहुंचाऊं अपने काम से। तो जिसी तरह से गानों के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू जहाँ से वो खुशी पहुंचा सकता हूँ, मैं पहुंचाते जाऊंगा। वैसे भी इस दुनिया में आने के बाद एक ड्रीम तो होता है कि हमें फिल्मों में जाना है, तो ऐसा कोई ड्रीम है आपका? 100% था जी। वो बहुत पहले था, जब मैं सिर्फ डीजे था। मुझे लगा कि मैं एक्टर भी बनूंगा एक दिन, पर जिस तरह का काम मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा खुशी मिलती है मुझे देखकर। बिल्कुल। आगे कौन से एल्बम्स आने वाले हैं या कोई म्यूजिक अरेंज करने वाले हैं? अभी तक तो 2 गाने आने वाले हैं, पर मैं इतना नहीं सोचता हूँ। मैं अभी जो गाना है मैं उससे बहुत खुश हूँ, तो जब तक अगला गाना आता नहीं है तब तक मैं उसके बारे में सोच रहा नहीं हूँ। राहिल, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी सारी बातें बताई। एक नई तकनीक है ये डीजे, नई विधा है, इसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीत निर्देशक और डीजे राहिल मेहता से ममता सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया गणेश शिंदे ने, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।